खड़ा हो जा। रावण ने कहा सबसे बड़ा विद्वान तो मैं हूं और ये मुझे मूर्ख कह रहा है, किसकी हिम्मत पड़ी, कौन है ये, जरा देखूं मेरे जैसा विद्वान कोई है। मैं एक बात कहता हूं, ऐसा विद्वान किस काम का जिस विद्वान के जीवन में चरित्र की प्रधानता न हो। विद्वान बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चरित्रवान बनना बहुत बड़ी बात है। विद्वान तो रावण भी बन गया था, बोलो बन गया था कि नहीं, लेकिन चरित्रवान नहीं था। निर्धन धनवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है और मूर्ख विद्वान से डरता है। बोलो ये डरते हैं कि नहीं? मूर्ख है कोई तो विद्वान से जरूर डरेगा, और निर्बल है तो वो बलवान से डरेगा, और निर्धन है तो धनवान से डरेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व होता है समाज में जिससे सब डरते हैं। धनवान भी डरता है, बलवान भी डरता है, विद्वान भी डरता है, वो है चरित्रवान। चरित्रवान से सब डरते हैं। चरित्र में बड़ी ताकत होती है, इसलिए जीवन में हम पहले चरित्रवान बने, सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। गीधराज जी ना धनवान है ना गीधराज जी विद्वान है, बोलो गीधराज जी क्या हैं? चरित्रवान। बोलो है चरित्रवान कि नहीं? और चरित्र की प्रामाणिकता देखिए, मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं, रामचरितमानस ही प्रमाण है। नारी सम्मान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े विद्वान और बलवान को ललकारा है। रावण धनवान भी है, बलवान भी है और विद्वान भी है। धनवान कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, सोने की लंका उसके पास, इतना बड़ा धनवान। और बलवान चलत दशानन दौलत धरणी, इतना बड़ा बलवान। और विद्वान वेदों पर भाष्य करता है, वेदों पर भाष्य करता है, इतना बड़ा विद्वान। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि चरित्रवान नहीं है, चरित्र नहीं है। गीधराज जी ने ललकारा, रे दुष्ट खड़ा हो जा, तू कहां जा रहा है? रावण ने कहा मुझे दुष्ट कौन कह रहा? धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहां जैसे। गीधराज जी ने आक्रमण किया रावण के ऊपर, और जैसे ही रावण के समीप पहुंचा तो रावण ठहाका मार करके हंसा कि ये जाना जरथ जटायु, यही तो बुढ़ा जटायु है, ये मरने के लिए आ रहा है, बस थोड़ी ही देर में इसकी मौत हो जाएगी, ये मरने आ रहा है। तब तक जो है पीछे से पक्षियों ने रोका, बोले रुको रुको रुको। पक्षियों ने गीधराज जी को रोका, रुको रुको रुको। तो गीधराज जी ने कहा क्यों रोक रहे हो? पक्षियों ने कहा इसलिए कि हम आपकी जात बिरादरी के हैं, हमें आपकी बहुत बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? कहीं ऐसा ना हो कि रावण आपको मार दे। क्या आप रावण को मार सकते हैं? गीधराज जटायु ने कहा कि आप जितने हमारे जात बिरादरी के पक्षी हो, अगर साथ दे दो तो हमें भरोसा है कि रावण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन साथ दे दो। पक्षियों ने कहा ऐसा है कि हम समझा सकते हैं, साथ नहीं दे सकते। यही कंडीशन है ना, हम समझा सकते हैं लेकिन साथ नहीं दे सकते हैं। और समझाने में यदि समझ जाओ तो ठीक है, नहीं मरना हो तो मरो, लेकिन समझा सकते हैं, अगर समझो तो समझ लो। अच्छा क्या समझाना चाहते हो? रावण बलवान है, रावण के पास शस्त्र हैं, तुम्हारे पास तो कोई शस्त्र नहीं है, बल भी नहीं है। रावण चलता है तो पृथ्वी कांपती है, देवता देख करके डरते हैं। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तकेउ मेर वीर खोहा। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, बड़े बड़े महात्माओं को खा गया रावण, बड़े बड़े यज्ञों को नष्ट कर दिया रावण ने, बड़ी बड़ी गौशालाओं में आग लगा दी रावण ने। कौ महिष मानस धैन खरज निशाचर भक्षई। ऐसा रावण आज उसे तुम ललकार रहे हो, क्या रावण को मार सकते हो? गीधराज जटायु ने
ने कहा ये मैं भी जानता हूं कि रावण को मार नहीं सकता हूं, फिर क्यों जा रहे हो? गीध ने कहा कि मैं रावण को मार नहीं सकता हूं, लेकिन रावण के हाथों से मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक नारी का अपमान नहीं देख सकता हूं, इसलिए मरने के लिए मैं तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। और चौचन मार विदारिस देही, दंडेक भई मूर्छाते ही। इतना प्रहार किया चोटों से कि रक्त रंजित शरीर हो गया रावण का और भूमि पर गिर गया, जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। अब बोलो, ना तो कृपाण काम आई, ना तलवार काम आई, क्या आया काम? बोलो, कुछ आया काम? और गिर गया, बेहोश हो गया। सावधान, जिन श्री राम को हम अपना आराध्य मानते हैं, जो प्रभु राम जन जन के हृदय में विराजित हैं, प्रभु श्री राम जिस वंश में जन्म लिए उसमें एक महाराज दिलीप हुए। कौन हुए हैं? दिलीप। नारी का सम्मान जिस वंश में होता है, राम का जन्म भी उसी वंश में होता है प्यारे। जिस वंश में नारी का सम्मान होता है, जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, जिस देश में नारी का सम्मान होता है, वहीं पर भगवान का जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है। रघुवंश महाकाव्य आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, ये विद्वान पंडित बैठे हैं, इन्होंने पढ़ा होगा रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य में महाराज दिलीप के शासनकाल का वर्णन है। भगवान राम उसी वंश में हुए कि नहीं? महान गौ भक्त थे महाराज दिलीप। रघुवंश महाकाव्य में महाराज दिलीप के शासनकाल का वर्णन आता है। महाराज दिलीप के शासन काल में नारियों का कितना बड़ा सम्मान होता था, क्योंकि नारी सम्मान पर आधारित चर्चा है। कितना बड़ा सम्मान होता था, आप पढ़िए। वहां वर्णन आता है कि मदिरा में उन्मत्त होकर, अगर कहीं से मदिरा में उन्मत्त होकर भी कोई नारी यदि कहीं से चलकर अवध में प्रवेश कर रही है और यदि वो नशे में आकर बेहोश होकर गिर पड़ी है, तो महाराज दिलीप तक सूचना पहुंच जाती थी कि एक नारी बेहोशी अवस्था में पड़ी हुई है। महाराज दिलीप कहते थे उसके सम्मान की रक्षा करो, वो बाहर से आई है लेकिन अपनी सीमा में आ गई है, उसके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। सुन लेना इस बात को। यद्यपि ये बहुत बड़ा दोष है भाई, ये बहुत बड़ा दोष है कि हम नशा करते हैं। ये नशा करना अच्छी बात नहीं है। इससे शारीरिक संतुलन बिगड़ता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है और आर्थिक संतुलन भी बिगड़ता है। तमाम प्रकार के संतुलन बिगड़ते हैं। बोलो, बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते हैं? इसलिए संतुलन क्यों बिगाड़ रहे हो? और मैं तो कहता हूं ये नशा किस काम का? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी और सुबह उतर जाएगी। सुबह उतरेगी कि नहीं शराब? फिर अपने राघव से तू ऐसी नजर मिला, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। भगवान से ऐसी प्रीति करो कि सारी जिंदगी भगवत भक्ति में गुजर जाए। भगवत भक्ति से बड़ा कोई नशा नहीं होता है। तो महाराज दिलीप ने कहा, थोड़ा सा जल है क्या? महाराज दिलीप ने कहा कि नारी का अपमान नहीं होना चाहिए, नारी का सम्मान हो, इसलिए नारी के सम्मान में लग जाओ। लेकिन तब तक देखा कि वायु का वेग आया। किसका वेग आया? पवन का वेग। और जैसे ही पवन का वेग आया, उस नारी का आंचल उड़ने लगा। अब बताइए इसमें किसी का क्या दोष है? कोई हवा का वेग आवे
और हवा के वेग से यदि किसी नारी का आंचल उड़ने लगे तो दोष किसका है? हवा का वेग आया और जैसे ही नारी का आंचल उड़ने लगा तो महाराज दिलीप ने हवा से प्रार्थना की, ए हवा, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, एक मेरे राज्य में नारी सो गई है, उसका आंचल न हटने पाए, हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है। एक नारी सो गई है, उसका आंचल न हटने पाए। ये रघुवंश महाकाव्य में लिखा हुआ। ऐसा मत मानना कि हम अपने मन से कोई बात सुना रहे हैं तुम्हें, है ना। तो नारी का सम्मान, नारी का सम्मान शास्त्रों में वर्णित है। नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। गिद्धराज जटायु ने ललकारा, और ललकारा ही नहीं, रावण को बेहोश कर दिया। लेकिन एक बात बताएं प्यारे, नारी सम्मान जटायु जी ने किया तो परमात्मा ने वो कार्य अपने पिता के साथ नहीं किया, महाराज दशरथ के साथ जो कार्य जटायु के साथ किया, बोलो किया कि नहीं किया? भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उठाकर गिद्धराज जटायु की अंत्येष्टि की।